So, welcome back in my channel. Today, from the Hindu editorial June 22, 2020, we have taken the topic Lost in Clarifications on Modi's LAC statement, line of actual control, which is on the border of China and India. Okay, so वहाँ पे मोदी जी ने कुछ बोला है ऑल पार्टीज मीट में, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जो है वो कुछ कम था. तो चलिए उसके ऊपर लेट्स लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश टू इंग्लिश. सो द फर्स्ट वर्ड इज इंट्रूजन. So the meaning of intrusion is an occasion when someone goes into a place or situation where they are not wanted or expected to. जैसे कि टेररिस्ट है, सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू बी हियर. ओके, सो इसी तरह से जैसे चीन के सोल्जर्स जो है हमारी बॉर्डर पे टेंट लगा करके बैठे और गालवान वैली जो है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आगे आगे आते रहते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रूजन. ओके, सो एग्जाम्पल है देयर हैड नीदर बीन एनी इंट्रूजन बाई चाइना नॉर वॉज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, क्लेम्ड पीएम. अभी इस स्टेटमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो गई. अपोजिट पार्टी ने बोला कि ये कैसा है, चाइना ने अभी तक कभी भी इंट्रूजन नहीं किया है और कोई भी इंट्रूडर अभी भी प्रेजेंट नहीं है. तो हाँ, मैं भी सोचने लगी कि मोदी जी क्यों ऐसे मतलब कि बोले, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो फिर वो 20 हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए, उसका रीज़न क्या था. तो वो सारी बातें गलत हो जाती है. फिर देखते हैं आगे. सो सिनोनिम्स ऑफ इंट्रूजन आर एंक्रोचमेंट, ट्रेसपास, इंफ्रिंजमेंट एंड वायोलेशन. सो द नेक्स्ट इज ट्रांसपायर. ट्रांसपायर मीन्स समथिंग हैपेंड सीक्रेटली विदाउट पब्लिकली रिवील्ड. यानी कि जो भी लोग बोलते थे कि चाइना बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, 20 जवान शहीद हो गए था, हमें पता चला. उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं था. तो गवर्नमेंट जो है सब कुछ सीक्रेट रख रही है. तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज ट्रांसपायरिंग, दैट वी डोंट नो. सो द मीनिंग ऑफ ट्रांसपायर इज हैपेंड सीक्रेटली. The example for that is during this time the public was kept in the dark about what was transpiring along the LAC. LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास क्या हो रहा है एक्चुअली वो पब्लिक को नहीं बताया जा रहा है. Other nearest words for transpire is happen, occur, take place. Third word for the day is inflection point. Now the meaning of inflection point is a time of significant change in a situation, or we can say a turning point. The example, India's China policy may be approaching as significant inflection point as 1988. So we all know that पहले भी जब वॉर हुआ था चाइना के साथ 1962 आई थिंक, सो उसके बाद जो है 1988 में एक टर्निंग पॉइंट आया था, जबकि राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी कि भाई अभी इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, पीसफुल रिलेशनशिप जो भी एलियंस जो है वो करनी पड़ेगी. तो वहाँ पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. तो सेम वही चीज़ अभी 2020 में भी उसी तरह की सिचुएशन हो गई है. तो इंडियाज़ चाइना पॉलिसी में बी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज 1988. मतलब कि 1988 में जितना वो महत्व का था, ये जो मोड़ था इन्फ्लेक्शन पॉइंट, उतना ही महत्व का अभी भी है. नियरेस्ट वर्ड फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल मोमेंट, डिसिसिव मोमेंट और क्राइसिस. So now the next word is transgression. So the meaning of transgression is an act that goes against a law, rule or code of conduct. It is also called an offense. यानी कि कोई भी ऐसा हमारा एक्शन कि जो कि कानून है या तो कोई नियम है या आचार संहिता है उसके खिलाफ हो रहा है. इन शॉर्ट गुनाह कर रहा है, ऑफेंस यानी. So the example is on Saturday, PM clarified that it was only referring to the situation in the Galwan Valley. He said, as a consequence of the bravery of our armed forces that foiled a Chinese transgression. थोड़ा complicated और लंबा sentence है. Let us understand the word transgression here. Last word.
देखिए अभी फ्राइडे को ऑल पार्टीज मीट हुई थी, जिसमें मोदी जी ने जो बोला तो उसमें सभी ने, अपोजिट पार्टी ने बोला कि भाई आप जो बोले वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये आपका बयान जो है मैच ही नहीं कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि वो इंट्रूड नहीं किया होता चाइनीज़ सोल्जर्स ने, तो फिर हमें उनको फायरिंग बॉर्डर पे जो हुई, 20 जवानों की जान गई, ये सब होता ही नहीं। और पहले मतलब कि उन लोगों ने टेंट लगा दिए और थोड़े थोड़े आगे ला रहे, ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट है इससे, आपके बयान से। तो मोदी जी ने सैटरडे को, नेक्स्ट डे, उन्होंने क्लैरिफाई किया, ही क्लैरिफाइड दैट इट वॉज ओनली रिफरिंग टू द सिचुएशन इन द गलवान वैली। तो गलवान वैली के रेफरेंस में मैंने ये बोला है। और उन्होंने कहा कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, यानी हमारी जो सेना है उसकी बहादुरी के बाद की बात है। कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, उनके बहादुरी जो है उन्होंने जो दिखाई, उसके बाद का परिणाम ये आया है कि दैट फॉइल्ड अ चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन। फॉइल्ड यानी रोक देना, प्रिवेंट करना, कि उसके बाद जो है ये चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन, चाइनीज़ लोगों का अंदर से बॉर्डर के अंदर आना, इंट्रूड करना, ये जो है ये बंद हो गया है। तो इस तरीके से उनकी पीएम की जो भी स्टेटमेंट थी उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन का लॉस्ट था, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था। और चाइनीज़ मीडिया में तो यहाँ तक भी छाप दिया कि हाँ, तो ये तो खुद ही मतलब कि प्रूव हो गया कि हम जो है ऐसा नहीं कर रहे ये वो। तो ये थोड़ा इश्यू हो गया। सो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। वैसे मोदी जी बहुत डिप्लोमेटिक है, बट फिर भी इट हैपन्स। सो ईच वर्ड हैज़ टू मच वैल्यू। सिनोनिम्स है infringement, contravention, breach and violation. And today's last word is foil. Foil means, I told you, prevent something. Prevent from succeeding. Prevent something considered wrong or undesirable. किस चीज़ को रोकना है कि जो चीज़ गलत है या तो जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ों को होने से रोकना, उसको बोलते हैं फॉइल। तो हमारे आगे की जो सेंटेंस थी उसी सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उसमें ये वर्ड आ गया है फॉइल। तो ऑन सैटरडे पीएम क्लैरिफाइड दैट इट वाज ओनली रिफरिंग टू द सिचुएशन इन द गालवान वैली। ही सेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस दैट फॉइल्ड अ चाइनीज ट्रांसग्रेशन, यानी कि हमारे जवानों की बहादुरी जो है उसका परिणाम ये आया है, उस बहादुरी ने चाइना के सोल्जर्स को आने से फॉइल्ड किया, यानी प्रिवेंट किया, रोका। तो अभी वो लोग नहीं आ रहे हैं। एंड द नियरेस्ट मीनिंग्स आर थ्वाट, प्रिवेंट, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर एंड हिंडर। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। टेक केयर।